हे यू गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। गाइस, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं रॉयल एनफील्ड की अपकमिंग बाइक्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल फिलहाल रॉयल एनफील्ड की दोस्तों 4 बाइक्स है। जी हाँ, 4 बाइक्स लॉन्च होने वाली है रॉयल एनफील्ड की तरफ से। जी हाँ, आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ अभी मीटियोर के बारे में पता है, लेकिन रॉयल एनफील्ड की 4 बाइक्स अभी लॉन्च होने वाली है हाल ही में। बहुत जल्द वो बाइक्स आपको मार्केट में देखने को मिल जाएगी। आज की इस वीडियो में हम रॉयल एनफील्ड की अपकमिंग बाइक्स के बारे में बात करेंगे, उनके बारे में बात करेंगे, कब तक आ सकती है, बाइक्स का नेम क्या है, कितना प्राइस हो सकता है, ये सारी चीजें हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों रॉयल एनफील्ड की अपकमिंग बाइक्स के बारे में। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल के आइकन को ऑन कर लेना, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचते रह सके और आप मेरे वीडियो से अपडेट रह सके। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोगों के लिए दोस्तों सीधे न्यूज से आर्टिकल लेकर आया हूं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई न्यूज से जो आर्टिकल आता है वो सही होता है और हम जो अपने से बताते हैं वो गलत होता है। भाई हम वो भी चीजें न्यूज देखकर ही बताते हैं, लेकिन आज आप लोग देख रहे होंगे, आप स्क्रीनशॉट पे आपको वीडियो भी चल रही होगी। आज मैं आपको सीधे न्यूज से जो आर्टिकल लेकर आया हूं उससे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन कौन सी बाइक आने वाली है। तो देखिए दोस्तों, आप सबसे पहले नाम आ जाता है रॉयल एनफील्ड मीटियोर 350 का। इसका हम लोगों को बहुत बेसब्री से इंतजार है। इस बाइक का मुझे पता है कि आप लोग बहुत ज्यादा वेट कर रहे हो, इस बाइक को परचेज करना है। और ये बाइक जैसे आपको पता है कि थंडरबर्ड 350X को रिप्लेस करके आ रही है, इसलिए इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है आप लोग का। तो यहाँ पे आर्टिकल क्या लिखा है पहले हम वो पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको इसका और भी स्पेसिफिकेशन बताऊंगा। यहां पे लिखा हुआ है दोस्तों, इस बाइक को भी कई मौके पर टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। इसके अलावा हाल ही में इसकी कुछ तस्वीरें भी इंटरनेट पर वायरल हुई है। इसके अलावा जानकारी के अनुसार कंपनी ने इस बाइक को बिल्कुल नए जे प्लेटफॉर्म पर तैयार किया है। जे प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है। बाजार में लॉन्च होने के बाद यह बाइक मौजूदा थंडरबर्ड को रिप्लेस करेगी। इसमें डिजिटल एनालॉग क्लस्टर और स्मार्टफोन कनेक्टिविटी जैसे फीचर्स को शामिल किया जा सकता है। कंपनी इस बाइक को 3 अलग अलग वेरिएंट में पेश करेगी। ऐसा माना जा रहा है कि इसकी कीमत तकरीबन 1,60,000 रुपीस के आसपास रखी जा सकती है। तो आपने ध्यान दिया कि रॉयल एनफील्ड 350 मीटियोर एक ऐसी पहली रॉयल एनफील्ड होगी जिसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी देखने को मिल जाएगी और इस बाइक में आपको फुली डिजिटल मीटर भी देखने को मिलेगा। यानी कि रॉयल एनफील्ड की जो मीटियोर 350 आएगी दोस्तों, वो बहुत ही ज्यादा एडवांस रहेगी। मैंने आपको बताया था दोस्तों, इस बाइक में 20 bhp का पावर देखने को मिलेगा, 28 का न्यूटन मीटर टॉर्क देखने को मिलेगा। इस बाइक में दोस्तों 346 का इंजन यूज किया जा रहा है। नॉर्मली हम उसे 350 सीसी इंजन कहते हैं। डुअल चैनल एबीएस के साथ आएगी, डुअल डिस्क के साथ आएगी, फ्यूल इंजेक्टर के साथ आएगी। और बात करेंगे अगर हम इसके लॉन्च डेट के बारे में, तो ये बाइक आपको इसी मंथ 20 के आसपास यानी 20 सितंबर तक आपको ये बाइक ऑफिशियल देखने को मिल जाएगी। एंड आपको ये बाइक 28 के आसपास शोरूम में देखने को मिल जाएगी। 110% रॉयल एनफील्ड मीटियोर 350 इस मंथ लॉन्च होगी दोस्तों। उसके बाद हम चलते हैं हमारी सेकेंड बाइक के तरफ, तो वो है 2021 रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350। इसमें क्या आर्टिकल लिखा है, कंपनी ने बाजार में अपने बेस्ट सेलिंग मॉडल क्लासिक 350 को नए BS6 इंजन अपडेट के साथ बाजार में पेश किया है। इसके अलावा कंपनी नेक्स्ट जनरेशन मॉडल पर भी काम कर रही है। इस बाइक को नए जे प्लेटफॉर्म पर तैयार किया जा रहा है। काफी हद तक यह बाइक मौजूदा मॉडल जैसी ही होगी, लेकिन कंपनी इसमें कुछ नए फीचर और तकनीक को शामिल कर सकती है। इस बाइक को भी अगले साल तक बाजार में लॉन्च किया जाएगा। यानी कि 2021 की क्लासिक 350 जो BS6 मॉडल हमारी अभी आई है, वो 2021 यानी कि नेक्स्ट जनरेशन वाली भी लॉन्च की जाएगी नेक्स्ट ईयर के फरवरी टू मार्च के आसपास। वही दोस्तों, थर्ड बाइक के बारे में अगर हम बात करेंगे तो इसमें आप लोगों को रॉयल एनफील्ड हंटर के नाम में एक बाइक देखने को मिलेगी। उसकी एक अपकमिंग, जी हाँ, रॉयल एनफील्ड की अपकमिंग बाइक है। तो यहां पे कंपनी ने हाल ही में नए ट्रेडमार्क हंटर को पेटेंट करवाया है। इस बाइक को भी टेस्टिंग के दौरान कई बार स्पॉट किया गया है। सोशल मीडिया पर लीक हुए कुछ तस्वीर के अनुसार यह कंपनी की तरफ से पेश की जाने वाली सबसे किफायती बाइक में से एक हो सकती है।
क्योंकि इस बाइक में 250 सीसी का इंजन यूज किया जाएगा। जी हाँ, इसके अलावा यह बाइक 350 सीसी इंजन के साथ भी देखी गई है। हालांकि अभी इसके इंजन के बारे में आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी नहीं मिल सकी, यानी कि रॉयल एनफील्ड 250 बाइक को लॉन्च करने वाली है दोस्तों, जो कि बहुत जल्द आपको देखने को मिल जाएगी। किफायती इसलिए दोस्तों क्योंकि अभी तक रॉयल एनफील्ड में सिर्फ और सिर्फ 350 सीसी इंजन मिलती है, उससे कम सीसी का इंजन फिलहाल अभी ऑप्शन हमें नहीं मिलता। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें एक और बहुत ही अच्छी बाइक, तो वो है रॉयल एनफील्ड 650 क्रूजर। जी हाँ, ये भी एक बाइक लॉन्च होने वाली है रॉयल एनफील्ड की तरफ से बहुत ही जल्दी। हाल ही में कंपनी ने की गई फ्लैगशिप मॉडल 350 सीसी क्रूजर को टेस्टिंग के दौरान स्पॉट किया गया है। यह कंपनी की तरफ से पेश की जाने वाली मिडवर्ल्ड बाइक होगी। साथ में कंपनी इस बाइक में 650 सीसी की इंजन का प्रयोग किया गया है, जिसका इस्तेमाल मौजूदा इंटरसेप्टर और कंटिनेंटल जीटी में देखने को मिला है। ऐसा माना जा रहा है कि कंपनी इस बाइक में नेविगेशन असिस्ट जैसे फीचर को भी शामिल करेगी। इस बाइक को अगले साल तक बाजार में उतारा जा सकता है। इसकी कीमत तकरीबन 3 लाख रुपीस के आसपास हो सकती है। तो दोस्तों आपने देखा कि रॉयल एनफील्ड बहुत ही अच्छी अच्छी बाइक्स में काम कर रही है। रॉयल एनफील्ड के बहुत अच्छे अच्छे बाइक्स आने वाले हैं। आप लोग बहुत दिनों से वेट भी कर रहे हो कि आपको रॉयल एनफील्ड की अच्छी बाइक चाहिए, फुली डिजिटल मीटर कनेक्टिविटी चाहिए, मोबाइल कनेक्टिविटी चाहिए। ये सारी चीजें आपको नए रॉयल एनफील्ड बाइक्स में देखने को मिल जाएगी। और मेटोर आपको इसी मंथ देखने को मिल जाएगी। जी इसी मंथ आपको शोरूम में भी देखने को मिल जाएगी मेटोर 350, जो थंडरबर्ड 350X को रिप्लेस करके आ रही है। और मैं जानता हूं आप लोग इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हो। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज एक लाइक जरूर कर देना। दोस्तों अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल के आइकन को ऑन कर लेना, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन में आप तक पहुंचते रह सके और आप मेरे वीडियो से अपडेट रह सके।